हाय स्टूडेंट। आज मैं नेशनलिज्म इन यूरोप में विजुअलाइजिंग द नेशन ये टॉपिक लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रीवियस वीडियोस की। हमने डायनेस्टिक सिस्टम के बारे में बात करी, हमने नेशनलिज्म के बारे में बात करी, इसके अलावा कंट्रीज़ के यूनिफिकेशन की बात करी। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियोस में आपको सब समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज करना यानी कि इमेजिन करना। तो देश को इमेजिन किया गया, ठीक है, मतलब एक कुछ न कुछ चीज से रिलेट किया गया। जैसे कि हम बात करेंगे इंडिया की, तो हमें इंडियन फ्लैग अगर सामने आए तो इमीडिएटली हम कहते हैं यस ये हमारे देश का फ्लैग है, या फिर हम देश से उसको रिलेट करते हैं। इवन इंडिया के मैप भी अगर सामने आ जाए तो हमें एक इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइज कर लेते हैं यस दिस इज अवर कंट्री। तो मतलब हर देश को कहीं ना कहीं विजुअलाइज किया गया और बाद में विजुअलाइज करना तो ये एक चीज होगी। उसके बाद पर्सनिफाई किया गया। पर्सनिफाई करना मतलब देश को एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया। 18th और 19th सेंचुरी के समय जो है देश को एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया। जनरली देश को एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, और एज अ पर्सन फिर उसे ट्रीट किया जाता है और देश को एक पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, परंतु इसके बावजूद भी इसे इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। तभी हम लोग कई मतलब ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस विल फाइंड दैट कि एक फीमेल फिगर के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है नेशन को प्रेजेंट करने का। और एक फीमेल फिगर जो है वो एक एलेगरी बन गया नेशन के लिए। मतलब देश को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट करना इज ए एलेगरी, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एलेगरी, ठीक है, या फिर व्हाट इज विजुअलाइजेशन, या व्हाट इज पर्सनिफाइंग द नेशन। तो जनरली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चंस बन के निकलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि विजुअलाइजेशन क्या है। विजुअलाइज करना यानी कि देश को इमेजिन करना और फिर उसको प्रेजेंट करना। जनरली हम लोग जो है कि एक ऐसा कुछ फेस क्रिएट कर दिया जाता है जिसके द्वारा हम रिलेट कर पाते हैं। अब पर्सनिफाई करने में मैंने बात करी कि एज ए पर्सन प्रेजेंट करना, जनरली एज ए फीमेल फिगर उसे प्रेजेंट किया जाता है। और एलोग्री मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेशन विद अ फीमेल फिगर, ये हो गया एक एलोग्री। तो ये एलोग्री जो है काफ़ी जगह हमें देखने मिलती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी आर्टिस्ट लोगों ने फीमेल फिगर को प्रेजेंट किया एज ए लिबर्टी के रूप में। लिबर्टी के आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए जो है उस वक्त भी फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया। और फिर हम देखेंगे कि जो स्लेव्स लोग जो फ्री हुए वो रेड कैप पहनते थे टू रिप्रेजेंट द लिबर्टी। तो ये चीज़ें डेवलप होती गई। और इवन जब जस्टिस की बात करते हैं तो हमें एक फीमेल फिगर विद अ वेइंग मशीन इन हैंड, तो और उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होता है, एक पट्टी बंदी होती है, तो वहाँ पे भी एक फीमेल एलोगरी देखने को मिलती है। तो ये तो होगी एक चीज़। अब क्रिस्टियन मैरिनी ये अस्तित्व में नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये एक फीमेल एलोगरी बना टू रिप्रेजेंट अ नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। आर्टिस्ट लोगों ने क्रिस्टियन मैरिनी को प्रेजेंट किया 19th सेंचुरी में एज अ नेशन, या नेशन के रूप में उसे प्रेजेंट किया गया। तो ये एक पॉपुलर नाम था क्रिस्टियन मैरिनी, और इसके द्वारा एक नेशन के आइडिया को जो है प्रेजेंट किया गया।
फ्रांस में। और उसके बाद में इस आइडिया को फर्दर हमें क्या कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए स्टैचूज इरेक्ट किए गए पब्लिक स्क्वायर्स में, जिसके द्वारा कि नेशनल सिंबल को प्रेजेंट करा गया, उसके बाद यूनिटी को लोगों को प्रेजेंट किया गया। मतलब एक चीज़ तो उन्होंने की कि क्रिस्टियन मैरिनी को नेशन स्टेट या नेशन के रूप में प्रेजेंट किया, और फर्दर उसे सिंबल के रूप में भी उन्होंने प्रेजेंट किया। चौराहों पे जनरली पब्लिक स्क्वायर्स में स्टैचूज क्रिएट किए गए जो कि एक नेशन सिंबल के रूप में और यूनिटी की जो है उसके लिए बात की गई, यूनिटी को प्रेजेंट करने के लिए। और इवन इमेजेस जो थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे मार्क की गई, छापी गई, ताकि लोगों को एक रिमाइंडर मिलता रहे, ठीक है, देश के बारे में। और इस तरह से यहाँ पे भी एलोगरी का इस्तेमाल हुआ। तो ये इमेजिन जो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द एलोगरी ऑफ द फ्रांस, तो उस वक्त आप क्रिस्टियन मैरिनी के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जर्मन में, अब जर्मन में एलोगरी बन के आया जर्मेनिया। अब जर्मेनिया भी एलोगरी बन के आया नेशन को प्रेजेंट करने के लिए, और ऐसा प्रेजेंट किया गया कि ये जो स्टैचू है उसने ओक लीव्स पहने हुए हैं, और ओक लीव्स बेसिकली एक ताज सर पे पहना हुआ है, क्राउन है उसका, और वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एलोगरी ऑफ जर्मेनिया कहा जाएगा तो आपको जर्मेनिया के बारे में एक्सप्लेन करना होगा कि इट्स एलोगरी ऑफ जर्मन नेशन, और उसमें ओक ट्री के द्वारा उन्हें क्राउन पहना हुआ दिखाया गया है और वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो के अंदर एक हमने बात करी विजुअलाइजेशन की, उसके बाद में पर्सनिफाई किया गया, मतलब फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो लिबर्टी को भी हमने देखा कि फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया, वो भी एक एलोगरी थी। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस में भी एलोगरी जो है फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट की गई, और उसके बाद में जर्मेनिया यानी कि जर्मन नेशन, उसको भी एक फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, और देश को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट करने की बात है। वो चाहे फिर एलोगरी फ्रांस की हो या जर्मन की हो या फिर लिबर्टी की बात की गई हो। सो दीज ऑल आर द बेसिकली एलोगरीज। तो अभी आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एलोगरी से रिलेटेड होंगे कि फ्रांस की एलोगरी एक्सप्लेन करोगे या फिर जर्मन की एलोगरी आप एक्सप्लेन करें। सो ये जनरली क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो kindly like and subscribe to my video. See you in the next video. Take care. Thank you.